प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भ्रम से मुक्ति ही वास्तव में जीवन मुक्ति है। भ्रम से मुक्ति यानी इल्यूशन, भ्रम, भ्रांति, माया, इससे मुक्ति ही तो वास्तव में मुक्ति कहलाती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो आपको पसंद आए तो। और गीता सीरीज से आप ज़रूर जुड़ें। सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन का बटन दिख जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो एक आध्यात्मिक साधक के आरंभ से लेकर और पूर्णता तक जो भी हो सकता है, जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो उसके जीवन में आ सकते हैं, सबका समाधान गीता में है और हम उसी पर बात करते हैं। ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, भ्रम से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति के लिए कुछ और नहीं करना। या आप ये सोच रहे हो कि मरने के बाद कहीं मुक्ति होती हो, तो भी नहीं होती। या मुक्ति के लिए आपको शरीर छोड़ के जाना है, ऐसा भी नहीं। आपको कहीं बहुत गहरे ध्यान में उतरना है, तो ऐसा भी नहीं है। मुक्ति के लिए बस इतना सा इस देने की ज़रूरत, इसको देख लेने की ज़रूरत है कि मैं क्या हूं। साफ साफ देख लेना। और दुनिया क्या है, संसार क्या है, मैं हूं कौन। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं जो मकान हूं? क्या मैं ये हाथ पैर हूं? क्या मैं जो ये विचार चल रहे हैं वो हूं? मैं हूं क्या आखिर? इसको अगर देख लिया ठीक से और जो मैं नहीं हूं उसको ठीक से समझ गए, मैं हूं कौन और मैं क्या नहीं हूं, ठीक ठीक इसका अंतर कर लिया तो भ्रम टूट गया। याद रखना, जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। दिखता तो ऐसा है कि ये शरीर मेरा है, मैं हूं, मैं शरीर ही तो हूं और क्या हूं। मेरा ये नाम है, मेरे ये लोग हैं, मेरे माता पिता भाई बहन हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? नहीं, ये वास्तव में सच नहीं है। ये भ्रम है, यही माया है। ये ऐसा है। हमने कई बार इस उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात की। जैसे धरती घूम रही है, हो रहा है या नहीं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ घूम रही है, चक्कर लगा रही है, साइकिल पूरा कर रही है। एक साल में ये साइकिल पूरा होता है, जिससे पूरा वर्ष होता है। लेकिन साथ ही साथ ये धरती जिसमें हम रह रहे हैं, ये अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। लेकिन क्या लगता है ऐसा? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक झूले में बैठे हो? लग रहा है तुम्हें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि हम घूम रहे हैं। लेकिन क्या हम नहीं घूम रहे? हम घूम रहे हैं। सत्य तो यही है कि हम बारंबार हम सूर्य के भी चक्कर लगा रहे हैं और अपनी ही अक्ष पर, अपनी ही एक्सिस पर भी धरती घूम रही, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगा रही है और अपनी ही धुरी पर घूम रही है। लेकिन दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत खोजने के बाद, जब बाहर से, दूर से कहीं अलग देखा, एकदम इसका आभास हुआ, खोज की, तो पता चला कि सच तो कुछ और है। हम जो देख रहे हैं वो सच ही नहीं। इसलिए कहा, वो देखना जो सच है। यही भ्रम से मुक्ति है, यही माया से मुक्ति है। क्योंकि जो दिखाई देता वो सच नहीं होता, जो सुनाई देता वो सच नहीं होता। याद रखना, जो तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें लग तो रहा है ये एकदम ऐसा। अब बताइए, आप अनुभव कर रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि हम घूम रहे हैं। ठीक ऐसा ही है। तुम्हें क्या पता है कि तुम आत्मा
तुम ये शरीर नहीं, तुम ये मन नहीं, तुम इनसे बहुत दूर हो, बहुत अलग हो। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। क्या तुम्हें पता चलता है? किसको अनुभव हुआ है? किसी को नहीं। लेकिन क्या ये झूठ है? नहीं, यही सत्य है। हमें पता क्या चलता है कि हम तो ये शरीर हैं, हमारा ये घर है, हमारे ये लोग हैं, हमारा ये शहर है जहां हम रहते हैं, गांव कस्बे में रहते हैं। बस इतना ही हम अपने को जानते हैं। यहां तक हमने अपने की सीमा बना रखी। हमने ये अनुभव किया, भाई हम ये देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हमारा घर परिवार है, सब कुछ है। लेकिन सबका सब सच तो नहीं है जो दिखाई और सुनाई और जो अनुभव हो रहा है। सच तो कुछ और ही है। सच तो यही है कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम इनसे परे हो, शरीर और मन से अति परे। तुम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हो। सत्य तो यही है। तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? साफ साफ देख लेने से। इसको जानना होगा, खोज करनी होगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ये महापुरुष जो बता रहे। अब कोई वैज्ञानिक, मान लीजिए एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट किसी गांव में चला जाए जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने कभी दूरबीन, टेलीस्कोप वगैरह नहीं देखा, जिनने कभी किताबें नहीं पढ़ी, अध्ययन नहीं किया उनका, और वहाँ लोग ये कहें कि जो जहाँ तुम वहाँ जाके वो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उनको ये समझाए, उन गांव वालों को, कि तुम अभी भ्रम में जी रहे हो, तुम माया में जी रहे हो, ये धरती घूम रही है, लगातार घूम रही है, तुम अंतरिक्ष में हो, स्पेस में, और तुम हवा में लटके हुए हो। ये धरती हवा में झूल रही है, किसी गांव वाले को जिसने कभी पढ़ा ना हो, और तुम लगातार घूम रहे हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा। ये रात दिन उसी से हो रहे हैं। अपनी जगह पर घूमने के, पृथ्वी अपनी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और अर्थ सूर्य के चारों ओर एक साइकिल को, सन के चारों ओर एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है। 365 दिन में तो पूरा वर्ष हो रहा है, और हर दिन रोटेट कर रही है, तो रात और दिन हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के वजह से हवा में, धरती एकदम हवा में लटकी हुई दिखाई देती है, झूल रही है। सारे ग्रहों की यही स्थिति है। एक बल है, एक फोर्स काम कर रहा है। तुम उसे समझाओगे, वो तुम्हें पागल कहेगा। क्या तुम समझा पाओगे? जब ये खोज हुई ना, इसकी कहा गया, ये खासतौर से यूरोप में खोज हुई, हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। यहाँ के जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, यहाँ के जो संत, ऋषि, महर्षि, खोजी थे, उनने तो बहुत पहले गणना कर ली। लेकिन यहाँ की सुनता कौन? यहाँ को तथ्य नहीं माना जाता था। यूरोप में जब ये चीज़ें बताई गई तो वहाँ भी मारा गया, पीटा गया, माना ही नहीं गया ये सिद्धांत। धीरे धीरे बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि यही सच है, कि हम लगातार घूम रहे हैं। हमें दिखाई तो कुछ और ही दे रहा है, हमें अनुभव तो कुछ और हो रहा है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। ऐसे ही समझना। जो हमारे महापुरुष हैं, जो सत्य के खोजी हैं, चाहे वो कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, आदि शंकराचार्य हो, रमण महर्षि हो, जितने भी महापुरुष, श्री रामकृष्ण परमहंस हुए, जिनने खोज की सत्य की, वे कह रहे हैं कि ये दुनिया भ्रम है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ठीक ठीक इसे देख लो, ठीक ठीक इसे समझ लो। कोई मानने को तैयार नहीं। ये भ्रम है, और इससे अगर मुक्त होगा, ये जानना ही मुक्ति है, और कुछ भी मुक्ति नहीं। सोच रहे हो मरने के बाद कहीं आकाश में उड़ जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मुक्ति क्या है? यही भ्रम से
मुक्ति। इस भ्रम से छूट जाना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मुझे दुख होते हैं, मुझे सुख होते हैं, मुझे अच्छा बुरा लगता है, मुझे क्रोध, भय, लोभ, लालच स्पर्श करते हैं। सत्य को, आत्मा को कुछ भी स्पर्श नहीं करता। वो अनादि है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है। ये जानना ही मुक्ति। मुक्ति कुछ और नहीं, ये जानना ही मुक्ति है। तो इसको भली प्रकार समझ लो, ठीक ठीक समझ लो। भ्रम से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति कहलाती है। भ्रम से, इल्यूजन से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है, और कुछ मुक्ति जैसा होता नहीं, है ही नहीं। बाकी सब कल्पना है, विचार हैं। आप नहीं देखते, आपके पीछे ये विचार जो संस्कारों के रूप में मौजूद हैं, ये देख रहे हैं। तो मुक्ति कुछ और नहीं, भ्रम से, इल्यूजन से, इनसे आज़ादी ही वास्तव में मुक्ति है। शायद आपको बात समझ में आ रही हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। यदि कोई मरने के बाद मुक्ति की बातें कर रहा है तो वो बेकार। समझ लेना, जान लेना, शरीर और मन से अपने को अलग देख लेना, बिल्कुल अलग, कि एकदम अलग, बस यही मुक्ति है। और ये जीते जी होती है। और फिर समझ ही नहीं लेना, इस पर जीना, इसे आचरण में लाना। ऐसे जीना कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम विचार नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, ऐसे जीना, यही मुक्ति है। तो शायद आप बात को समझ रहे होंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज्वाइन ज़रूर करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें यदि वीडियो आपको पसंद आए, और जुड़े रहिए। मुक्ति कुछ और नहीं, स्वयं को जान लेना ही मुक्ति है। सारे भ्रम टूट जाना संसार के, यही मुक्ति है।